आप सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अभी अभी जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा आदिवासी समाज से जो भी हिंदू नहीं होगा इसका डीएनए टेस्ट करने की बात की और डीएनए टेस्ट के माध्यम से इनका असली बाप कौन है ये पता करने की बात की। और कई मीडिया कर्मियों और आदिवासी साथियों, कई संतों महंतों के द्वारा इनकी डिबेट सुनी गई और डिबेट सुनने के बाद में कुछ बातें आई सामने और यही बातें मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं दोस्तों। तो विशेष करके ये जो राजनीति है, धर्म की राजनीति, इस राजनीति को इन्होंने नाम देकर शुरुआत की है और ये कोई आज की बात नहीं है। ये नाम परिवर्तन करने का सिलसिला बहुत समय पहले से चल रहा है। जैसे मैं जब छोटा था और मैं खुद बीमार रहता था तो मेरे घर वालों ने, मेरे दादा दादी, उस समय मेरे दादी जी थे, मदर फादर थे, इन्होंने मिलकर के मेरा नाम अजीबोगरीब तरीके से रखा, मतलब प्रकृति से मेल खाता हुआ। जैसे ज़्यादा बीमार रहता है तो धूल मिट्टी जो थी उसके साथ मुझे रख दिया गया और कहा कि आज के बाद ये स्वस्थ रहेगा तो इसका नाम धूला होगा। फिर स्कूल में गए और स्कूल में जाने के बाद में मेरे नाम धूला को धूला नहीं लिख करके धुलेश्वर कर दिया। इसी तरीके से पहले भी डूंगरपुर विधायक साहब गणेश जी घोगराज द्वारा विधानसभा में बात रखी गई कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है ये कहने पर आरएसएस के लोगों ने ये बात कही कि गणेश का नाम भी भगवान से मेल खाता हुआ है तो तुम्हारे नाम में ही तुम्हारा धर्म छुपा हुआ है। इस तरीके की कई बातें हुई। हमारे शादी ब्याहों में जब भी भराड़ी गुजरत वगैरह बनाते हैं तो एक काकरा पत्थर आता है, काकरा पत्थर जो सफ़ेद पत्थर होता है, उसको ला करके वहाँ रखते हैं और कहते हैं कि गण बेहाड़ो, हमारे यहाँ की भाषा में गण बिठाओ, यूँ करके उस पत्थर को रखते हैं। उसको हम गण कहते हैं जिसको गणेश नाम दिया गया। जैसे मेरा नाम धूला था तो धुलेश्वर को धूला को धुलेश्वर कर दिया, ऐसे ही गण को गणेश कर दिया, नाम परिवर्तन हुआ। इसके बाद में कई जगह हम गाँवों में घूम रहे हैं, कई बुजुर्गों से चर्चा होती है, किसी मंदिर को लेकर के होती है, तो ऐसे ही उदाहरण हमारे यहाँ पड़ोस में ही एक केसरिया जी है, ऋषभ देव है। वहाँ पर पहले आदिवासियों के धूला भगत करके धोनी थी इनकी और उसको केसर लगा करके केसरिया जी कर दिया, ये कई बुजुर्गों का कहना है। ऐसे ही एक उदाहरण है हमारे मोदर ग्राम पंचायत में, पहले गमेतियों की कोई लेडीज़ थी, कुआं ही थी, वो पूछती थी और फिर उसको नागफनी करके ले लिया गया। ऐसे ही नीलकंठ महादेव मंदिर जो यहाँ लीलापानी मेला है वहाँ पर है, तो उस मंदिर के ऊपर भी आज की तारीख में जो आदिवासी पूर्वजों के समाधि हो चाहे मंदिर हो, आदिवासी इलाकों में आदिवासी समाधियों पे और भक्त मेट कोटवाल जो हैं, गुरु महाराज जो हैं, उनके घर के आंगन में सफ़ेद और लाल नेजा रहती है, ध्वजा, जो सूर्या सादा और चारों ओर बनी प्रकृति, तारे आदि उसमें हैं। तो उस मंदिर के ऊपर से वो झंडे भी अभी, वो नेजा भी जो है उसको गायब कर दिया गया। तो ये धीरे धीरे कर करके परिवर्तन हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। हम 3 साल पहले गए थे, उस झंडे को नीचे लटका के रखा था, बिल्कुल फटा सा। अभी इस मेले में गए तो हमारे को ये देखने ही नहीं मिला। और
जो भी आदिवासी इलाके में मंदिर है और समाधि है और मेट कोटवाड़ है, उनके आंगन में जो ध्वजा होती है सफ़ेद और लाल, वो ध्वजा किसी भी गैर आदिवासी के आंगन में नहीं मिलेगा। थूरी समाज को छोड़ करके, थूरी मतलब कनिपा, उसको छोड़ करके किसी भी गैर आदिवासी के आंगन में वो नहीं दिखेगी। इसका मतलब उनका झंडा, उनका धर्म अलग है। हमारा झंडा, हमारा नेजा, हमारा धर्म अलग है। ये बात एक साबित करती है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज मेट कोटवाल उसको पूछते आए। अभी जो अपने निजी स्वार्थ के खातिर आरएसएस के एजेंट बन करके जो महंत ऐसे कह रहे हैं कि आदिवासी सनातनी है, फलाना ढेकड़ा है, ये सब ढोंगी बाबा है, क्योंकि वो वास्तविकता से दूर रहना चाहते हैं। एक और दूसरी बात के आदिवासी प्रकृति को पूछता है तो सबसे पहली बात तो जो चक्रवात आता है वो एकदम राइट साइड घूमता है। पानी में कोई भमरी पड़ती है, मतलब कोई पाल होती है, पाल के अंदर कोई पानी का रिसाव होता है, तो वो रिसाव होता है, वहाँ भी वो भमरी पड़ती है, वो भी राइट सर्कल में होती है। इसके बाद में आदिवासी लोग जब भी वो डामण बांधते हैं, डामण मतलब चावल है, कोई दूसरा अनाज है, उड़द वगैरह, तो दामन बांधते हैं वो राइट सर्कल में घुमाते हैं। और दामन के ऊपर भी पगड़ी बांधते हैं घास की। दूल्हा दुल्हन लेने जाता है जिस दिन बारात लेने के लिए, उस दिन भी नदी को पार करने से पहले वहां नारियल फोड़ता है। सर की पगड़ी जब आदिवासी बांधता है तो राइट सर्कल में बांधता है। शादी ब्याह करते हैं तो दूल्हा दुल्हन आदिवासी बुआ और मामा अगर फेरा लेते हैं, दूल्हे दुल्हन के साथ में रख करके फेरा दिलवाते हैं, तो वो भी राइट सर्कल में घुमाते हैं। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार और हिंदू धर्म की पूजा विधि के अनुसार ब्राह्मण अगर आता है तो वो लेफ्ट सर्कल में घुमाएगा। तो यहाँ भी हमारा धर्म अलग बता रहा है, हमारी संस्कृति अलग बता रही है, हमारे रीति रिवाज अलग बता रहा है। इसके बाद में दिवाली होली के जो पूजन हैं, वो भी जो भी अनाज पकता है उसके साथ में हमारा रिश्ता रहता है। और जो पूरे क्या कहते हैं इसको, सियाड़ा में जो शरीर की अकड़ होती है, वो अकड़ दूर करने के लिए गैर नृत्य आदि करते आए। आदिवासियों में आना प्रथा चलता है। आदिवासी एक से ज़्यादा औरत रखता है, और ये आज की बात नहीं है, पूर्वजों के ज़माने से ये व्यवस्था चली आ रही है। क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम हमारे पर लागू नहीं होता है, आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। ये बात सिर्फ कोर्ट नहीं कह रही, ये बात रामायण के अंदर जब भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, मैं तो मेरे शब्दों में कहूँ काल्पनिक राम को, क्योंकि ये मेरे अपने विचार हैं, काल्पनिक राम को जिस समय रथ निकालना था, अश्वमेध यज्ञ करना था, तो अश्वमेध यज्ञ करना था, उस समय सीता की मूर्ति साथ में रखी थी, क्योंकि सीता माता तो थी नहीं इनके साथ में, तो बिना औरत के वो निकाल नहीं सकते थे। तो इन्होंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनका धर्म ना कहता था। ऐसा हमारे आदिवासी धर्म में, आदिवासी रीति रिवाज में ऐसा नहीं है। ये जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए आरएसएस के लोग हैं, वो आदिवासियों को ज़बरदस्ती हिंदू इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं। अगर मूल निवासी, ये कुछ पत्रकार और कुछ इन्हें चिन्ह आरएसएस के चड्डे शाम को जो बात कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे खिलाफ में बोलता है, हम इनके खिलाफ भी अच्छा नहीं बोलेंगे। आज आदिवासी समाज पढ़ लिख गया है, कुछ तो बातें ऐसी समझता है जो अपने हक अधिकार की बात हो, लेकिन ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा चला करके आदिवासियों को अलग अलग धर्मों में बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी युवा मित्र, आपको आपके धर्म की रक्षा करनी है, वो उनके धर्म की रक्षा कर रहे हैं।
आपका धर्म जो है वो प्रकृति को पूजने का है। इस प्रकृति के अंदर निवासरत चाहे कोई सा भी जीव हो, जिसको जानवर भी कह सकते हैं, इंसान भी कह सकते हैं, उन सब से प्रेम है। और ये आज से नहीं है। इस आदिवासी इलाके के अंदर कोई एक गैर आदिवासी कभी यूं कह दे कि कोई आदिवासियों ने हमारे से ये बदतमीजी की, या फिर कहीं लूटा, या कहीं बेफालतू की गाली गलौज की, ये आदिवासियों के काम नहीं है। हम सभी समाजों को, सभी धर्मों को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारा खान पान, हमारा धर्म जो पूर्वजों के अनुसार हमें मिला है वो हमें चाहिए। आप सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए खूब खूब जोहार, आभार, धन्यवाद। और आदिवासी आदिवासी ही रहेगा, हिंदू नहीं बनेगा। जो कोई भी बने हुए हैं वो कितना परसेंट बने हुए हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं वही बने हुए हैं। अगर इनको ये पता पड़ गया कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर डीलिस्टिंग की जाए आदिवासियों से, तो वो तुरंत ही भाग के चले आएंगे हम आदिवासियों के साथ में, क्योंकि उनको भी पता है हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। लेकिन राजनीतिक लालच, वंश, टिकटों के चक्कर में जो आदिवासियों के खिलाफ में काम कर रहे हैं, वक्त रहते सुधर जाए। और एक बात याद आ गई कि ये सांसद विधायक जितने भी संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण में गए और संस्कृत भाषा में अपना शपथ लिया, उनको कहना चाहते हैं इस इलाके में आओ और संस्कृत भाषा में ही अपना वक्तव्य दो। और संसद भवन हो चाहे विधानसभा हो, जहाँ कहीं भी आपने संस्कृत भाषा में शपथ ली है, तो जनता के बीच में जाके संस्कृत भाषा में बात करो, और वहाँ जाके विधानसभा हो, संसद हो, वहाँ भी आप संस्कृत में ही बात करो, ताकि हमें पता चले कि आप कितने संस्कृत के ज्ञाता हो। क्योंकि आदिवासियों के अंदर संस्कृत भाषा वैलिड नहीं है। आदिवासी लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं। ये भी एक थोपी हुई भाषा है हमारे प्रति। आप सबने बात सुनी, धन्यवाद, जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय टंटे मामा, जोहार सलाम, जोहार भीम।